वायरल हुई थी कि मैं ग्रेजुएट चाय वाली हूँ या ग्रेजुएट की हूँ। मुझे नहीं लगता है कि वो ग्रेजुएट की है। पढ़े नहीं, अच्छा। जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना वो इस तरह से छपरी वाला हरकत नहीं करेंगे। छपड़ी कह रहे हैं आप उनको? बिल्कुल। अच्छा। वो जो हरकत है उनका, ग्रेजुएट थी तो इसको चोरी वाला हरकत क्यों करना पड़ा? मतलब आप चोर कह रहे हैं सीधा सीधा प्रियंका गुप्ता तो को? आप उसको क्या बोलेंगे? ब्रिल गेस्ट बोलिएगा? अच्छा। या बड़े बिजनेसमैन बोलिएगा? मुझे 2-3 लड़के से धमकी नहीं दिलाती। धमकी भी आपको मिल रहा है? बिल्कुल, वो तो मैंने एफआईआर में उधर मेंशन कर दिया था। जो 3 नंबर से मुझे धमकी आया था ना, अच्छा, अच्छा। वो तीनों नंबर मैंने उधर मेंशन कर दिया है एफआईआर में। ये 5 लाख रुपए आपका ग्रेजुएट चाय वाली यानी प्रियंका गुप्ता ठग ली है? बिल्कुल ठग लिया। जो मैंने मोटा रकम दिया है 50,000, 60,000, 70,000, वो सारे मैंने फ़ोन पे से यूज़ किया है। वो सारा डिटेल्स मेरे पास है। बिना इनको बताए और बिना इनका मौजूदगी में आपने सामान लेके क्यों गया? ये तो बिल्कुल 420 का मैटर हो गया। चाहे आप 1,000 का सामान ले जाइए या तो 1 रुपया का सामान ले जाइए। ये लड़की थी, रोना धोना उनका अलग अलग तरह का बिहेव होने लगा। फिर 2-3 किसी से फ़ोन आने लगा, तो जो वहाँ पे प्रशासन थे उन्होंने भी थोड़ा उनसे एडिट हो गए और चिढ़ गए कि तुम मुझे किसी से फ़ोन मत करवा, ना मैं बात करूँगा। इस नंबर 1853-2023 है। अच्छा जी, एक भी तारीख पे वो नहीं आती है। हम हर एयरिंग पे जाते हैं। राजा भी लड़ते हैं ना, तो राजा जब जीत होता है तो नाम किसका होता है कि राजा जीता, लेकिन उसके पीछे तो उसकी सेना थी ना। नमस्कार। ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता के बारे में आप लोग लगातार देखते होंगे। कुछ समय पहले काफ़ी मशहूर हुआ करती थी, लेकिन आज वही प्रियंका गुप्ता कहाँ है? चूँकि हमारे साथ फ्रेम में बैजू गुप्ता हैं, जिनका सीधा सीधा आरोप है कि ग्रेजुएट चाय वाली यानी कि प्रियंका गुप्ता 5 लाख की ठगी करके फरार हो गई है। आखिर जानते हैं पूरा मामला कैसे शुरुआत होती है और कैसे यहाँ ठगी तक पहुँच जाती है और कैसे ठगी कर ली है। सबसे पहले भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम बैजू कुमार गुप्ता हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जिला जहानाबाद बिहार के रहने वाले हैं। तो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, हम वीडियोस में लगातार देख रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि प्रियंका गुप्ता जो कि ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से काफ़ी मशहूर थी, है ना, वो आपके साथ कैसे ठगी कर ली? ठगी ये कर दी कि जब उसका बोरिंग रोड में जो स्टॉल लगा हुआ था, तो नगर निगम के, अब कुछ इलीगल तरीके से होगा तभी तो नगर निगम उनको हटा दिया वो या उठा के ले गया। तब उसका रोने का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बीच में 2-3 महीना गायब ही हो गई थी। मतलब उसके बाद वो गायब ही थे। उसी के बीच में हमने उसे संपर्क किया तो सारी बात उसको बताया मैंने। फिर वो बोली कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जो मैंने पैसा कमाया था वो मैंने कहीं कहीं पे खर्च भी हुआ है, उसका ये कहना था। तो हमने उसको बताया कि काम करते कि हम दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं लीगल तरीके से, और मैं पैसा लगा देता हूँ, जो है आपके पास अभी आप दे दीजिए, जो नहीं रहेगा बाद में आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। मतलब मामला यहाँ से था कि ग्रेजुएट चाय वाली अपना चाय का स्टॉल चला रही थी। उसके जब वहाँ से नगर निगम के द्वारा बार बार उनको हटाया जाता था तो आपने उनको सपोर्ट किया। आपने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और दोनों मिल करके स्टॉल को चलाते हैं, यानी दुकान लगाते हैं। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर? तो उसके बाद हम लोग बोरिंग रोड में ही पंडुई पैलेस के अंदर हरियर चैम्बर के सामने जो है उसमें एक 10 बाई 12 का दुकान था, हम लोग लिया रेंट पे, अग्रीमेंट पेपर वगैरह सब किया, ठीक ठाक वो चल रहा था। एग्रीमेंट पेपर किसके नाम का था? फर्स्ट मेरा नाम है, सेकंड उसका नाम है। आपका भी नाम उसमें है? हाँ बिल्कुल, हम आपको प्रूफ में दे देंगे, सारा चीज़ें हैं, हम आपको प्रूफ में दे देंगे। तो ठीक ठाक ही चल रहा था और किसी मैटर में मुझे घसीट दिया गया, कोई केस में फंसा दिया गया था। हर किसी का कोई दुश्मन रहता है, फंसा देते हैं ना। तो 2-3 महीना मैं नहीं रहा, उसी के बीच में ये ऐसा कर दी। जब मैं आया, उससे मिला, संपर्क किया, तो दुकान बंद था और बहुत सारे सामान जो था उसमें नहीं था। 2 महीने के लिए आपको जेल जाना पड़ा? मतलब कुछ कारण ऐसा कुछ था, हम नहीं रहे वहाँ पे। मतलब 2 महीने के बाद जब आप वापस आते हैं तो दुकान बंद हो चुका था? जी हाँ, बंद था दुकान। तो हमने उसे बोला, फ़ोन किया, बुलाया उसको और दुकान खुलवाया, तो कुछ सामान उसमें था ही नहीं। तो मैंने उसे पूछा कि बाकी का सामान कहाँ है, तो उसने मुझे रिप्लाई में दी कि सामान रखा हुआ है। तो हमने बोला अपने दुकान से अच्छा सेफ जगह और कहाँ रहेगा जो अपने सामान को हटा दिया यहाँ से। तो उसके जाने के बाद मुझे मार्केट वाले लोग बताया कि सामान रखा नहीं, इसने बेच दी है। अच्छा। हाँ, सामान बेच मतलब दी। सामान किसका था? वो सामान प्रॉपर था किसका? देखिए, था तो दोनों का 50-50। तो हम ऐसे कैसे बोल देंगे कि सब मेरा ही था? उसका भी था ना, भले वो पैसा उस टाइम कम दी थी लेकिन था तो उसका भी। अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट लगा था आप लोगों का जब शुरुआत हुआ था? तो कितना इन्वेस्टमेंट के साथ? 4-5 लाख रुपए का समथिंग है मेरा उसमें लगा। 4-5 लाख? जी। मतलब आपका सिर्फ पर्सनल आपका? वो कुछ पैसा उसने भी दी है मुझे, ऐसा नहीं कि उसने नहीं दी है। 1,20,000 समथिंग कुछ वो भी दी है। अच्छा, 1,20,000 वो दिए हैं और बाकी का आपने दिया है? जी हाँ। आपका पर्सनल कितना लगा है? वही 4, 4.5 लाख के समथिंग में है। तो 4 से 5 लाख के आसपास? मेरा पर्सनल सामान था उसमें 40-45 हज़ार का। अच्छा, आपका पर्सनल सामान भी था? पर्सनल सामान था जिसमें चॉपिंग बोर्ड था, स्पेंसिल नाइफ था, आपका
मिक्सर मशीन था, इवन कि मेरे गाड़ी का हेलमेट था वो भी शॉप में था, वो भी गायब है, वो भी नहीं था। अच्छा अच्छा। जी, ये सब बातें मैंने उसे किया था और रिप्लाई नहीं दी कि मेरे पास तो नहीं, हम गाड़ी नहीं चलाते भैया कि आपका हेलमेट यूज़ मतलब करें। जब आप दुकान पे वापस आए, जब वो निकल करके आते हैं दुकान पे जाते तो सारा सामान गायब था, है ना? तो आपने उनसे बातचीत किया कि सारा सामान कहाँ गया, तो उन्होंने क्या कहा कि कहीं पे रख दिया है। जी हाँ, रख दिया है। हाँ। फिर हमने उससे बोला कि ठीक है आप रख दिए तो सामान हमको लाइएगा, इतना तारीख को हमें चाहिए वो सामान, क्योंकि हमारा सामान जो है कहीं दूसरे दोस्त ओपन किया था उनको दे देती, यूज होता, हम अपने घर लेके जाते हैं। उसी के बीच में बोले 3 तारीख को हमें मैसेज की कि हम लोग बैठ के बात करेंगे। अच्छा। ठीक है, 3 तारीख आने से पहले उसने 29 तारीख को ही मेरे बिना मौजूदगी में, मैं नहीं था जहानाबाद, घर पे था अपना कुछ काम से, उसी के बीच में वो आई चुपके से 2-3 लड़के के साथ और सामान लेके चली गई। उसके मुझे जो वहाँ के ऑनर थे वो भी मुझे कॉल किए और जो वहाँ के मार्केट वाले थे वो भी मुझे कॉल मतलब किए। जहाँ पे सामान रखा हुआ था वो जगह भी खाली कर दिए। बिल्कुल, वहाँ कुछ बचा ही नहीं, सब लेके चली गई थी। इवन कि एक जो लाइट है ना वो भी उखाड़ के वो ले गई थी। अच्छा। जी हाँ, और मैंने ही उसको बिल्कुल माइनस करके और 1-1 इंच का बिल्कुल मैनेजमेंट करके और बनवाया था कि 1-1 इंच स्पेस कम था ना, इस हिसाब से। एक वहाँ पे जो नल लगा हुआ था वो 3,500 रुपया का एक नल लगा हुआ था वहाँ पे। लेकिन लोग तो जानते थे कि ग्रेजुएट चाय वाली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट चाय वाली के नाम से भी मशहूर थी वो, है ना? लोग की संवेदना उनसे जुड़ी हुई थी कि अगर किसी को कुछ होता है, मतलब जब भी वो रोती थी काफ़ी लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते थे। लोग बोला करते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका ये अचानक से रोल आ जाता है कि आप उनके पीछे, आपका सपोर्ट था, वो अकेली, और कुछ लोग कहते थे और वो खुद कहती थी कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अकेले लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई थी वो। बोलने के लिए तो कोई भी कुछ कह देता है ना, ऐसे लड़ने के लिए सेना भी, राजा भी लड़ते हैं ना, तो राजा जब जीत होता है तो नाम किसका होता है कि राजा जीता, लेकिन उसके पीछे तो उसकी सेना थी ना, है ना? तो उसके पीछे वो अपने आप को बोलती है कि हम इंडिपेंडेंट है। कहीं से उसको सर्टिफिकेट मिला है क्या कोई इंडिपेंडेंट है? कैसे डिग्री मिला उसको इंडिपेंडेंट का? आपके पास साक्ष्य है, पर्याप्त साक्ष्य है कि आप उनको जैसे आप सीधा कहते हैं कि वो ठगी किया है मेरे साथ 5 लाख रुपए का, तो इसका कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण है आपके पास? साक्ष्य क्या चाहिए आपको? साक्ष्य में बताइए क्या है आपके पास? पहले कुछ आपको रहेगा तब ना कि आप इतना रुपया दिए हैं। हम वो बिल दिखा देते हैं जो हमने सामान लिया है, देख लीजिए बिल है जो हमने सामान खरीदा है, फ्रिज वगैरह का एग्रीमेंट पेपर वगैरह आप देख सकते हैं। और जो हमने उसको कैश पैसा दिया है, ट्रांजेक्शन किया है, 50,000 था, 70,000 था, 80,000 था, 25,000 था, वो मैंने ऑनलाइन किया है, गूगल पे किया है। कुछ पैसे थे जैसे इलेक्ट्रिक वाला आए या प्लम्बर वाले आए या छोटे मोटे कोई काम वाले आते थे, तो उनको हम 2,000 4,000 जो बनता था ना उनको कैश देते थे। वो तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, बिल नहीं है, लेकिन जो मैंने मोटा रकम दिया है 50,000 60,000 70,000, वो सारे मैंने फ़ोन पे से यूज़ किया है। वो सारा डिटेल्स मेरे पास है और किसको किसको पैसा दिलवाई है। तो वो क्या कह रही हैं, पैसा नहीं देंगे? नहीं, उसी टाइम अगर उसको देना होता ना तो इतना मीडियाबाजी और ये बात पुलिस स्टेशन तक नहीं जाता। अच्छा, मीडियाबाजी शुरू किसने किया पहले? मीडियाबाजी तो शुरू वही की है, उन्होंने ही किया। हाँ, क्योंकि अगर उसको पैसा देना होता ना तो मुझे 2-3 लड़के से धमकी नहीं दिलाती। धमकी भी आपको मिल रहा है? बिल्कुल, वो तो मैंने एफआईआर में उधर मेंशन कर दिया था। जो 3 नंबर से मुझे धमकी आया था ना, वो तीनों नंबर मैंने उधर मेंशन कर दिया है एफआईआर में। बिल्कुल, हमने ये बता दिया है कि इस नंबर से इतना बज के इतना मिनट में मुझे कॉल आया और ये बात मुझे बोला गया है। उसके बाद मुझे उस नंबर से कभी फिर फ़ोन नहीं आया। अच्छा, उसके बाद मतलब आपको धमकियाँ आती रहती थी कि? हाँ, उधर तो बहुत आते थे धमकियाँ, बहुत ज़्यादा आते थे। हाँ, तो आपका सीधा सीधा यही कहना है कि आपके साथ ठगी हुई है, 5 लाख रुपए आपका ग्रेजुएट चाय वाली यानी प्रियंका गुप्ता ठग ली है? बिल्कुल ठग लिया। आपको लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फरार है, लेकिन वो तो पटना में ही है। ये पटना में है तो दिख क्या नहीं रहे। आपने कोई कोर्ट वेट में केस वगैरह किया है? हाँ, केस नंबर 1853/2023 है। अच्छा जी, एक भी तारीख पे वो नहीं आती है। हाँ। हम हर हेयरिंग पे जाते हैं। अच्छा, आप जाते हैं लेकिन वो नहीं आती बिल्कुल है? नहीं आती, कभी नहीं आती है। हाँ। और वो बोल रहे हैं ना कि हम पटना में ही रहते हैं और कोई नोटिस नहीं आया है। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि केस नंबर है उसका 1853/2023, 107 का है। कोई भी इनकम टैक्स कोर्ट है, इनकम टैक्स है, वहीं पे कोर्ट है 107 का, कोई भी आके इस केस को देख सकते हैं। अगर झूठा मैं बोल रहा हूँ तो वो तो प्रूफ हो जाएगा कोर्ट में। जी, तो आखिर में अब आप क्या चाहते हैं? इतना कुछ दिन होने के बाद, इतना समय बीतने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी आज भी आप क्या चाहते हैं? उनको जेल भेजना चाहते हैं या बस आपका जो पैसा आपको बस वो मिले? नहीं, मैं ये बता दूं कि जेल भेज करके किसी का अभी तक भला नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए आपको हम जेल भेज देंगे तो मेरा पैसा मिल जाएगा, नहीं ना। और जेल भेज के उसको थोड़ी ना हमें कोई क्या बोलते हो, आसमान में तीर मार दिया या हमने एक
रॉकेट बना दिया, ऐसा तो नहीं है। मेरा पैसा लगा, पैसा मिलना चाहिए, बात खत्म हो गया। ओपी अपने जगह पे खुश रहेगी, हम भी अपने जगह पे खुश मतलब रहेंगे। इतना कुछ नहीं कहा, आपको सिर्फ पैसा चाहिए, बात खत्म। आपका इन्वेस्टमेंट था। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट था वो तो उस टाइम ही थाना में इनको वही बोला गया, समझाया गया बहुत अच्छे तरीके से, पर वो नहीं समझी। लड़की थी, रोना धोना उनका अलग अलग तरह का बिहेव होने लगा। फिर 2-3 किसी से फ़ोन आने लगा, तो जो वहाँ पे प्रशासन थे उन्होंने भी थोड़ा उनसे एडिक्ट हो गए और चिढ़ गए कि तुम मुझे किसी से फ़ोन मत करवा, ना मैं बात करूँगा। हकीकत चीज़ें तुम्हारा भी देख रहा हूँ, इनका भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों का पैसा लगा हुआ है, तो आपका तो सरासरी गलती है कि बिना इनको बताए और बिना इनका मौजूदगी में आपने सामान लेके क्यों गया। ये तो बिल्कुल 420 का मैटर हो गया। चाहे आप 1000 का सामान ले जाइए या तो 1 रुपया का सामान ले जाइए, चोरी चोरी होता है। चाहे आप 1 रुपया चोरी कीजिए या 1 लाख चोरी कीजिए, IPC 420 ही लगता है उसमें, ठीक है। और ये कुछ भी बोलती है कि हमको नोटिस नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, FIR नंबर 1853/2023 है, कोई भी चेक कर सकते हैं इसको। चलिए देखिए, हम लगातार आपको जिस समय में प्रियंका गुप्ता यानी कि ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर वह एक लड़की जो कि अचानक से सोशल मीडिया पर छा जाती है और काफ़ी युवा महिलाओं के लिए, काफ़ी नई नई लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है, और लगातार लड़कियां उसके बाद देखते देखते बहुत सारी लड़कियां मैदान में उतरती हैं और बहुत सारी लड़कियां वायरल भी हो जाती हैं। लेकिन आखिर में आप उनके लिए उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, उनसे हम क्या बोलना चाहेंगे, उनको कुछ बोल करके फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। बस आई विल सी यू इन कोर्ट, हाँ, बस कोर्ट ही देखेंगे और उनको कुछ बोलना नहीं चाहेंगे हम, क्योंकि बोलने से उनको कुछ असर नहीं पड़ते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, वो मीडिया में है या जो भी वायरल हुई थी कि मैं ग्रेजुएट चाय वाली हूँ या ग्रेजुएट की हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो ग्रेजुएट की है। पढ़े नहीं, जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना, वो इस तरह से छपरी वाला हरकत नहीं करेंगे। छपरी कह रहे हैं आप उनको? बिल्कुल। वो जो हरकत है उनका, अगर मान लीजिए आप ही किसी के साथ जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बिना उनके मौजूदगी में आप सामान लेके चले जाते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। मैं हकीकत बोल रहा हूं। इतनी वायरल हुई लड़की, इतने लड़कियों की प्रेरणा बनी, उसको आप छपरी कह दे रहे हैं? हरकत वही है ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, उसकी हरकत कहवा रहा है ना। अच्छा, उसके जो हरकत है। और मैं एक बात बता देता हूँ, फेसबुक पे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि चोर थे, वो ATM मशीन निकालने आए थे, पर वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो ATM मशीन की जगह पासबुक प्रिंटर जो होता वो निकाल के ले गए। तो किसी ने उधर लिखा था कि क्वालिफिकेशन इसीलिए जरूरी है। तो मैं ग्रेजुएट तो थी, वो क्वालिफिकेशन तो जरूरी थी, तो क्वालिफाइड तो है। तो ग्रेजुएट थी, तो इसको चोरी वाला हरकत क्यों करना पड़ा? मतलब आप चोर कह रहे हैं सीधा सीधा प्रियंका गुप्ता को? तो आप उसको क्या बोलेंगे? ब्रिल गेस्ट बोलिएगा? अच्छा। बड़े बिजनेसमैन बोलिएगा? उसकी जो हरकत है, बिजनेसमैन तो थी। नहीं, तो आपके सामने जब बात हुआ तो उसने बोली ना कि ये सवाल आप जरूर प्रियंका से कीजिएगा। हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर प्रियंका ये वीडियो को देख रही है तो ये जरूर आप बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ, बिना मेरे मौजूदगी में और बिना मुझे बताए सामान क्यों ले गई थी। चलिए, ये जरूर एक्सेप्ट करना उसको। चलिए, काफ़ी इनका आरोप है, ये यहाँ तक इनको छपरी तक बोल रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। अगर हम प्रयास करेंगे, अगर उनसे बातचीत हो पाए तो हम प्रयास करेंगे कि ग्रेजुएट चाय वाली यानी कि प्रियंका गुप्ता से बातचीत करने का और जो भी इनका सवाल है इसके बारे में उनसे जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद।